जय हिंद साथियों, मैं इसमें गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि देखो हमने अभी तक पढ़ा क्या इस YouTube चैनल पे, आपने जो पढ़ रखा है वो अभी तक मिशन एंड डेलीगेशन कंप्लीट पढ़ रखा है और नंबर सिस्टम भी आपने लगभग पढ़ रखा है। अब हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या उस टॉपिक का नाम है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आज बेसिक से क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम जानेंगे नए नए तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के। एक एडवांस तरीके भी सीखेंगे, कैसे कैसे सवाल एडवांस तरीके से पूछा जा सकता है, कि आज के टाइम में जो सवाल आ रहा है वो किस प्रकार से फ्रेमिंग कर रहा है, इन सब बातों को भी हम जानेंगे। ठीक है ना भाई? तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हेडिंग लाइन कॉपी में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में कहता है चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब बातों के जानेंगे। सबसे पहले कुछ टर्मोलॉजी समझनी है, कुछ टर्म होते हैं जो आपको वो समझने हैं। सबसे पहले देखो, एक टर्म हमारे पास होता है मूलधन। मूलधन क्या? तो आप बोल दोगे भैया कि जो मूलधन होता है ना, जो आपने बैंक पर जो राशि आपने जमा की है या आप जो राशि किसी को उधार दी है, वो आपके लिए क्या है? मूलधन है वो आपके पास। ठीक है ना भाई? आगे एक वर्ड आता है आपके पास दर। क्या आता है? एक वर्ड है दर। दर का मतलब क्या कि प्रत्येक 100 पर जो भी मिलने वाला ब्याज होगा वो आपका दर कहलाएगी। क्या? कि प्रत्येक 100 पर मिलने वाला ब्याज दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दर। एक आपके पास वर्ड आता है समय। समय तो आपको पता है कि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ये आपके पास समय होगा। ठीक है ना भाई? एक टर्म है आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं CI या चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। एक वर्ड होता है CA। CA का मतलब कंपाउंड अमाउंट, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन। मिश्रधन कैसे बनता है? मूलधन प्लस ब्याज मिलकर क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। ठीक है ना भाई? इतनी बात समझ आई होगी। सुनना, अब चक्रवृद्धि ब्याज को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। CI को हमने बताया, CI को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हमने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहते हैं कि ब्याज के ऊपर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना, ब्याज मिलना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है भाई? अब इन बातों का हम यूज कर रहे हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने वाली बात का क्या कहना चाह रहे हैं सर? तो सुनते हैं। देखो, जनरली जो सवाल हमारे एग्जामिनेशन पे बनते हैं वो 2 वर्ष 3 वर्ष के ऊपर बनते हैं। कई बार ये सवाल 4 वर्ष के ऊपर भी फ्रेम किए जा सकते हैं और होने भी लग रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना भाई? तो इन सब बातों को हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे 2 वर्ष के लिए। सबसे पहले हम 2 वर्ष का अगर कोई सवाल होगा, वो सवाल कैसे सॉल्व करना है इस बात को हम देखने लग रहे हैं। ठीक है ना भाई? सॉल्व करना। अब 2 वर्ष के लिए क्या कर रहे हैं आपको, जो आपके पास वर्षों की संख्या है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या सीन करेंगे सुनते हैं। सबसे पहले होगा क्या हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास होगा एक मूलधन लिखा होगा। क्या होगा? मूलधन दे रखा होगा। P से होता है प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं मूलधन। क्या? मूलधन। आगे देखो, अगर 2 वर्ष अगर कभी खींचे जाएंगे तो 2 आप स्लॉट बना लेंगे। क्या? ऐसे 2 स्लॉट बना लेंगे। ठीक है ना भाई? एक वर्ष और दूसरा वर्ष। कोई दिक्कत भैया? नहीं दिक्कत। अब आप बोलोगे देखो भैया, जो A लिखेंगे यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे। अब आप बोलोगे भैया ये सब तो ठीक है ना कि A और B, लेकिन A B है क्या? तो इसको हम जानना है। देखो करना क्या है, आपको एक बात समझ आया कि देखो आपने देखा कि जो A नंबर लिखा है ना, जो A नंबर लिखा है, ये देखो मूलधन के जस्ट नीचे लिखे हैं। जो A नंबर लिखे हैं ये कहाँ लिखे हैं? मूलधन के जस्ट नीचे लिखे हैं। इसका मतलब क्या? आप बोलोगे भैया जो A ये वाला लिखा है और ये वाला जो A लिखा है, ये कहाँ लिखा? मूलधन के जस्ट नीचे लिखे। ठीक है ना भाई? आगे एक नंबर आपके पास लिखा है B जो नंबर लिखा है ना, ये देखो आप ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है। ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि A से B बन रहा है। सुनना, मतलब ये कहना क्या जा रहा है। अगर देखो आपने पाया कि A और A जो लिखे हैं ये मूलधन के ऊपर लिखे हैं, इसका मतलब कि मूलधन पर जो ब्याज मिलता है उसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। इसका मतलब जो A और A है यहाँ पे, जो A और A है यहाँ पर, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। वो क्या है? साधारण ब्याज। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ेंगे। अब आप देखो कि जो ये लिखा है ना, A और ये B, अगर ये सब कोई पूछ दे ना, तो ये सब क्या होंगे? ये चक्रवृद्धि ब्याज होंगे। सब मिला के क्या हो जाएंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज।
इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब हम इन बातों को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से जानना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो हम एक सवाल के थ्रू इस बात को हम समझा देते हैं। ठीक है ना भाई। उस सवाल को एक बार लिखते हैं। देखो सवाल क्या पूछा गया, आपसे बोला जाएगा कि आपके पास देखो मूलधन लिख रखा है, सुनना बात अच्छे से। मूलधन आपके पास दे रखा है 1000 रुपये। मूलधन कितना है? 1000 रुपये आपके पास दे रखा है। अब आपके पास रेट दे रखा है, रेट का मतलब होता है दर, दर दे रखा है 10%। दर कितना दे रखा है? 10%। ठीक है ना भाई। आगे दर के बाद देखो टाइम आपके पास दे रखा है, टाइम कितना? 2 वर्ष। अब आपसे पूछ दिया कि CI बता दो, CI बता दो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। अब सुनना बात को, करेंगे कैसे? तो आप करेंगे, करना क्या है हमने बताया, सबसे पहले क्या लिखते हैं? मूलधन, यानी कि मूलधन सबसे पहले लिखते हैं, तो मूलधन लिख दो। मूलधन है कितना? 1000, तो मूलधन की जगह हमने 1000 लिख दिया। ठीक है ना भाई। अब 2 वर्ष अगर है सवाल पे, 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे? टाइम स्लॉट हम बना लेंगे। टाइम स्लॉट कैसे? 2 टाइम स्लॉट ऐसे खींच लिए। बोलो कोई दिक्कत हो? पहली बार पे देखो जो रेट है हमारे पास 10%, 10% को अगर हम सॉल्व करेंगे कैसे लिखेंगे? 10% अगर हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, तो बचेगा कितना? 1/10। कितना बचेगा भाई? 1/10। ठीक है ना भैया। इसका मतलब क्या कि पहले देखो 1000 से हमें ए लिखना है, यहाँ पे नंबर कौन आएगा? ए कैसे आएगा? तो 1000 का 1/10 कर देंगे। 1000 का 1/10 यानी कि जो दर होती है वही दर कर रहे हैं। 1 जीरो से अगर 1 जीरो काटा तो ए की जगह कितना आया? 100। बोलो है ना। अगर ए की जगह 100 आया तो आप बोलोगे अगले वाले नंबर में भी ए आएगा, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 100। तो यहाँ पे भी आप 100 लिख दो। बोलो कोई दिक्कत हो भाई? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे? सुनते हैं। आपने बताया इसके नीचे जस्ट बी लिखते हैं, और जो बी है वो इस पे मिलने वाला ब्याज है, तो इसका भाई 1/10 लिख लो। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। ये हमारे बी की जगह आ गया। बात समझ आया? आप बोलोगे हाँ ये बात कुछ समझ आने लग रहा है, क्या मतलब? सुनते हैं। पहले ए क्या था, तो आपको मूलधन के ऊपर जो ब्याज मिला उसको लिख लिया। अब बी क्या है? बी ए के ऊपर मिलने वाला ब्याज है, तो हमने बी लिख लिया। अब सॉल्व करना। जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो कितना हो जाएगा? 100, 200 और 10, सॉरी तो सबको जोड़ देंगे। यही देखो सबको जोड़ के बताया चक्रवृद्धि ब्याज, इसको मतलब सब जोड़ दो। तो आंसर कितना रहा? 210 रुपये इस सवाल का उत्तर रहा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 210 रुपये होगा। आई होप आप बात समझ पाओगे और बात समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बताओ दी समझ आया कि नहीं? कमेंट करके बताओ भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना भाई। चलो भाई सुनते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे, जैसे मान लेते हैं आपके पास कि मूलधन आपके पास सवाल में लिख रखा है 2160। मूलधन कितना है? मूलधन लिख रखा है 2160, यानी कि P बराबर लिखा है 2160। ठीक है ना भाई। आगे रेट आपके पास लिख रखा है 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। टाइम आपके पास है 2 वर्ष। टाइम आपके पास है 2 वर्ष का। फिर आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है CI आप बता दें। CI आप बता दें। सुनना बात कुछ से। देखो अगर CI हमें बताना है तो कैसे बता पाएंगे, इन बातों पे हम जान रहे हैं। देखो हमने कहा क्या, सबसे पहले अगर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मूलधन लिखते हैं, मैं यही बताया था ना कि सबसे पहले क्या करते हैं? मूलधन लिखते हैं। मूलधन लिख लो। मूलधन है कितना? 2160, तो हमने मूलधन लिख लिया 2160। जब हमने पता स्ट्रक्चर हम सामने लिख भी दे रहा है, ऐसे बताया था। P पहले लिखते हैं, फिर यहाँ A और इसके नीचे B। यही बात हमने बताई थी। आप बोलेंगे भी बताया यही था, यानी कि देखो मूलधन जो हमने लिखा P की जगह 2160 लिख दिया। टाइम स्लॉट अगर 2 वर्ष है तो 2 वर्ष ऐसे हमने बना लिए। बोलो कोई दिक्कत हो? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। देखो दर को सॉल्व कर रहे हैं। 16 से ही 2/3 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा कितना? 1/6। कितना आएगा भाई? 1/6। ठीक है ना भाई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें A लिखना है, और A करेंगे क्या? इसका 1/6। यही करेंगे क्या? 6 से काट देंगे। 6 से काटेंगे, 36 छक्का होता है 216। बोलो कोई दिक्कत हो? और 1 जीरो था, 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 360 रहा। आई होप आप इतनी बात भी समझ पाओगे। अगर A की जगह 360 आया तो अगला A भी कितना आएगा? 360। इसका मतलब अगला नंबर कहाँ लिख दें? इधर पे लिख देंगे 360। बोलो भाई कोई दिक्कत हो? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे भाई B लिखना है, तो इस B जो लिखेंगे वो कितना होगा? 360 का 1/6 कर लेंगे। 6 से काट देंगे, कितने बार कटेगा? 60 बार। यहाँ बोलेंगे ये 60 रहा। अब जब हमसे पूछे CI कितना होगा, तो CI क्या करते हैं, सब बातों को ऐड कर देते हैं। यानी कि भाई 360, 360 और 60, 36, 36, 72, 72, 6, 78। तो आपके सवाल का उत्तर रहा जो CI रहा, CI इस सवाल का रहा 780 रुपये। CI रहा कितने रुपए? 780 रुपये। बोलो बात समझ आया कि नहीं? आई होप आप इतनी बात समझ पाओगे और कोई दिक्कत बात समझने में नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिख रखा है, जैसे आपके पास अब लिख रखा है मूलधन, आपके पास फिर से रहा मूलधन लिख रखा है
8100 रुपये। मूलधन कितना? 8100 रुपये। रेट आपके पास है, रेट जो लिख रखा है ना, रेट हमारे पास लिख रखा है 11 सही 1/9%, टाइम 2 वर्ष। अब आपको बताना है CI और SI में अंतर बता देना है। CI और SI में अंतर बता देना है। सुनना बात कुछ ऐसे, जैसे मैं बताया वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, सवाल में कुछ भी पूछा जाए, देखो हम तरीके कभी नहीं बदला करते हैं, एक ही तरीके से सारे सवाल करते हैं। सुनना बात कुछ ऐसे, क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने मूलधन लिखा था 8100, तो मूलधन लिख लिया 8100। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत है। 2 वर्ष बोले तो 2 ऐसे टाइम स्लॉट खींच लिए, ठीक है ना भाई। 2 अगर वर्ष बोले तो 2 ऐसे टाइम स्लॉट खींच लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 11 से 1/9 को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 1/9। सॉल्व करने के बाद फ्रैक्शन वैल्यू पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8100 का 1/9 कर देंगे। 9 से काटेंगे, 9 9 81, यानी 900 बार कटेगा। बोलो है ना। अगर एक ही जगह 9 आया तो अगली बार भी कितना आएगा? 900 ही आएगा। तो अगली बार फिर से हमने लिख लिया 900। अरे बताओ कोई दिक्कत हो भाई? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, इस 900 का 1/9 कर लो, कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा भाई? 100। बात यहां तक समझ आ रही कि नहीं? अब आप बोलोगे देखो भैया हमने जो बताया था, हमने बताया था क्या कि अगर तुमसे पूछा जाए कि देखो 900 और 900 लिखे, ये क्या है? साधारण ब्याज, और सब क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि अगर तुम सुनना बात को अच्छे से समझना, चक्रवृद्धि ब्याज अगर तुमसे पूछा जाता है इसी सवाल में, कितना? चक्रवृद्धि ब्याज अगर इस सवाल में पूछा जाता तो जो CI होता ना इस सवाल का वो कितना? 900, 900, 1800 और 100 कितना? 1900। यानी कि जो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज होता वो होता कितना? 1900। साधारण ब्याज अगर इस सवाल का पूछा जाता है SI, वो कितना होता? तो 900, 900, 1800। तो बताओ अंतर कितना रहा? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रहा? तो आप बोलोगे भैया 100 रुपये अंतर रहा। अरे बताओ कोई दिक्कत हो भाई? कितने रुपए अंतर रहा? 100 रुपये अंतर रहा। आई होप आप बात समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत बात समझने में नहीं रही होगी। बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जानने, नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यों आपके स्क्रीन पर लिख रखा है, क्या लिखा है सुनते हैं। क्वेश्चन आपसे बोला गया कोई भैया मूलधन सवाल पे आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है भाई कितना? 810 रुपये। रेट आपके पास है भाई 11 सही 1/9%। टाइम आपके पास है भाई 2 वर्ष। टाइम कितना है? 2 वर्ष। अब आपको बताना है क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। कैसे बता पाएंगे? सुनते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मूलधन दे रखा है तो सबसे पहले मूलधन लिख देंगे कितना? 810 रुपये। बोलो भाई कोई दिक्कत हो? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 2 वर्ष अगर बोले तो 2 ऐसे टाइम स्लॉट बना लिए। 11 से 1/9% को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 1/9। ठीक है ना भाई। क्या करेंगे, पहली बार इसका हम 1/9 ले रहे हैं। 9 से अगर काटेंगे तो 90 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 90 बार। बोलो कोई दिक्कत हो? अब क्या, अगर A इधर आया तो अगली बार पे A इधर आ जाएगा, यानी कि 90। बोलो हाँ या ना। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? B, और जो B होगा इसका 1/9 होगा। अगर इसका 1/9 करेंगे कितना आएगा? 10। बोलो भाई कोई दिक्कत हो? आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं। इसका अल्लाह आपसे अगर पूछा जाए ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, तो आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में कितना रहा? तो चक्रवृद्धि ब्याज आप अगर निकालते हैं ना तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है 9, 9, 18, 10, 19, यानी कि 190 रुपये। बोलो हाँ ना। अगर साधारण ब्याज बताते हैं, साधारण ब्याज कितना होता है, तो आप बोलते हैं 90 दूनी 180 रुपये। तो अंतर कितना रहा? तो अंतर रहा कितना? 10 रुपये का। और यही आपके सवाल का उत्तर है। बाकी फिर दूसरी बात सुनते हैं। अगर इतना नहीं करना तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये नंबर होता है यानी कि B वाला नंबर क्या? B वाला, वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है। क्या? ये नंबर हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है। आप एक बार कॉपी पलट के देखो, पिछले सवाल में भी देखो और इस सवाल में भी देखो, दोनों में क्या अंतर वही आया क्या जो बी की जगह लिख रखा था? आप बोलेंगे हाँ यही बात है। इसका मतलब ध्यान क्या रखना है? सुनते हैं। आपने क्या बताया था? सुनते हैं। जो अब टाइम स्लॉट जो बताया था उसी को हम फिर से एक बार बना रहे हैं। पी की देखो, पी होगा पहले, फिर ए होगा और यहाँ पे बी होगा, ये होगा। पी तो देखो आपको पता है मूलधन होगा। जो ए और ए लिखे ना, ये हमेशा और हमेशा साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। क्या है भाई? साधारण ब्याज। ठीक है ना भाई। अगर कोई आपसे पूछ दे कि जो भैया ये बी लिखा है ना, जो ये लिखा है 2A और बी, ये कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज CI। अब देखो सॉल्व करना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर कोई पूछ दे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो 2A और 1B चक्रवृद्धि ब्याज है। बोलो है ना। साधारण ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे साधारण ब्याज भैया 2A रहा। अगर इनका अंतर पूछा जाएगा तो अंतर का मतलब घटाना, तो घटा लो। ये देखो 2A से 2A खत्म, बचेंगे कितने? B। यानी कि भैया जो B लिखा है ना, ये वाला B, ये B चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। कोई दिक्कत हो तो बताओ एक बार। तो इस बातों को नोट करके कॉपी में जरूर लिखना है, ये जो कहना ये चाह रहा है क्या। ठीक है ना भैया। आगे बढ़ रहे हैं।
आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अगला सवाल जानना है कि सवाल कैसे पूछा जा सकता था। और सुनिए लिखा है क्या है, देखो क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि जो मूलधन है ना, मूलधन आपके पास लिख रखा है 20,000, कितना 20,000, ठीक है ना भाई। रेट जो आपके पास लिख रखी है, रेट है भाई 5%, कितना 5%। टाइम आपके पास है 2 वर्ष, टाइम कितना है 2 वर्ष। आपको बताना है CI और SI में डिफरेंस बता देना है, यानी कि CI और SI में कितना अंतर होगा। सुनना बात कुछ ऐसे, क्या करेंगे तो हमने सबसे पहले लिखा गया कि हमारे पास जो मूलधन था वो 20,000 था, तो मूलधन लिख लिया हमने 20,000। बोलो भाई कोई दिक्कत हो। टाइम स्लॉट कितने बनाएंगे, तो 2 टाइम स्लॉट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का गैपिंग है, 2 टाइम स्लॉट बना लिए। पहली बार पे कितना भाई, तो 5% को सॉल्व करेंगे कितना 1/20 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, बोलो है ना। अब क्या करेंगे, पहली बार पे 1/20 से इंटरेस्ट लेंगे, 20 से काटेंगे, एक बार कटेगा और 3 जीरो का 3 जीरो यानी 1,000 आ जाएगा। अगली बार भी कितना लिखेंगे 1,000, बोलो है ना। अब क्या करेंगे, इसका 1/20 करेंगे, इसका 1/20, 20 से काटेंगे, 20 पंच होता है 150 बार, बोलो है ना। आप बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, चले तो कोई नहीं, इसको 50 को और ऊपर लिख दे रहे हैं, चलो तो इसको इधर लिख दिया 50, अब दिखाई दे रहा है क्या। अब बोलोगे अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्रेमिंग में आने लग रहा है, ठीक है भाई। सुंदर, देखो हमसे पूछा गया था CI और SI का डिफरेंस, तो एक बार तो या तो CI सबको लिख लो, या फिर हमने बताया था कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बीच वाला नंबर, बी वाला नंबर होता है। बी वाला कौन, तो बी की जगह लिखा है 50, तो 50 आपके सवाल का उत्तर रहा। अरे बताओ भाई कोई दिक्कत हो। आप बोलेंगे भैया अब कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमने कहा अगला सवाल पूछ लें क्या, तो आप बोले पूछ लो, चलो तो हमने कहा सुनते हैं। देखो अगले सवाल में क्या है कि आपसे देखो मूलधन आपको दिया नहीं जाएगा, आप पूछ देगा मूलधन आप बता दो, मूलधन आप बता दो। आगे रेट आपके पास लिख दिया, मान लो देखते हैं 16 से ही 2/3% रेट लिख दिया। रेट कितना लिख दिया, 16 से ही 2/3%। अब आपके पास टाइम बोल दिया, टाइम बोल दिया 2 वर्ष, और आपको दे दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है ना, वो अंतर 3 रुपये है, ठीक है ना भाई। अब सुनना, ये सवाल हमसे हमारे पास दे दिया। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमने क्या बताया, हमने जो बातें बताई आपको, हमने कहा सबसे पहले मूलधन लिख लेना। अब इस सवाल में मूलधन है ही नहीं तो लिखेंगे कैसे, तो करना क्या है, ध्यान रखेंगे जब कभी भी अगर ऐसा सवाल मिल जाए तो हमेशा मूलधन हम मान लेंगे। कैसे मानेंगे, सुनते हैं। सबसे पहले जो रेट हमारे पास होते हैं ना, रेट को सॉल्व करना, क्या रेट कितना है 1/6 हो जाएगा, बोलो है ना। 16 से 2/3 कितना लिखेंगे 1/6। तो हमेशा याद रखना जो नंबर हर पे लिखा होता है, जो नंबर हर पे लिखा होता है दर वाले में, हर में कितना लिखा है 6। जो नंबर दर पे लिखा होता है जितने वर्ष होते हैं उतनी बार लिख देता है। जो नंबर दर पे लिखा होता है, दर के हर पे लिखा होता है, उस नंबर को उतने ही बार लिख देते हैं जितने वर्ष होते हैं। जैसे देखो दर पे 6 लिखा तो 6 लिख दो सबसे पहले। अब 6 कितने बार लिखने हैं, तो देखो वर्षों की संख्या कितनी बार है, 2 वर्ष है, तो इसका मतलब 2 बार लिख दो। 6 × 6 हमने वर्ष मान लिया, ये मूलधन है हमारे पास। अब क्या करेंगे, मूलधन हमें पता चल गया। अब टाइम स्लॉट खींच लो, 2 वर्ष है 2 वर्ष खींच लिया, ठीक है ना भाई। आगे पहली बार पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1/6 से मिलेगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना मिलेगा 6 रुपये, बोलो है ना। अगली बार अगर एक ही जगह 6 आया तो यहाँ भी 6 आएगा, क्योंकि ए लिखना है। आगे देखो इसका 1/6 करेंगे, कितना आएगा बी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, बोलो भाई कोई दिक्कत हो। अब देखो जो हमने सेट किया सवाल, हमने 36 मान के मूलधन लगाया, तो हमारे हिसाब से जो अंतर आया वो 1 रुपये आया। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना आया 1, लेकिन सवाल में 1/9 के है कितना 3 रुपये, तो 1 का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना है 3, कितने गुणा पे, तो आप बोलोगे 3 गुणा पे, या 1 बराबर में किसके 3 के। तो बताओ जल्दी से कि मूलधन तो 36 माना था, 36 9 के कितने 3 गुणा पे होगा, तो 36 × 3 कितना 108 रुपये मूलधन होगा। अरे बताओ भाई समझ में आई बात कि नहीं, समझ आई हो तो एक बार लाइक करके बताओ जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जानना है कैसे और पूछा जा सकता था। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने फील्ड लिखा रखा है, क्या लिखा रखा है सुनता कि आपको देखो मूलधन अब की बार फिर से निकालना है। रेट आपके पास लिख रखी है भाई 12.5%, 12.5%। टाइम आपके पास 2 वर्ष है। CI और SI का अंतर दे रखा है, CI और SI का अंतर दे रखा है 4 रुपये। अब आपको मूलधन बता देना है। देखो ऐसे सवालों में करते क्या, हमने फिर बताया था, फिर सुनना। देखो सवाल अगर मूलधन हमारे पास है नहीं तो सवाल तो मूलधन से स्टार्ट किया जाता है, सवाल मूलधन है ही नहीं, तो उस दशा में क्या करेंगे, हम रेट वाले को लिख लेंगे। रेट कितना है, फ्रैक्शन वैल्यू देखा है 12.5% है, 12.5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे कितना आएगा, तो 1/8, कितना आएगा भाई 1/8। फिर हमने बताया क्या था, तो हमने कहा था जो दर के हर पे नंबर होता है उस नंबर को लिख लेते हैं। दर के हर पे नंबर कितना है 8, तो आप बोलोगे 8 लिख लिया, बोलो कोई दिक्कत। फिर हमने कहा जितने वर्ष होते हैं उतने बार लिख देते हैं। वर्ष कितने थे 2 वर्ष, तो एक बार तो लिखा, एक बार और लिख दो 8 × 8, और जो नंबर ये लिखा यही हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है ना भाई।
इसको हमने मान लेंगे कि मूलधन 8 गुणा 8 था। अब वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष है तो 2 ऐसे वर्ष बना लिए। बोलो कोई दिक्कत हो भाई? आप बोलोगे पहली बार पे कितना करेंगे, 1/8। 8 से 8 काटेंगे कितने बार कटेगा, 8 बचेगा। बोलो है ना। आगे अगर एक ही जगह 8 आया तो फिर से यहाँ से कितना आएगा, 8। क्यों? क्योंकि वहाँ भी 1 लिखना है। आगे देखो अब इसके नीचे b लिखना होता है, तो b कैसे, इसका 1/8 करेंगे कितना आ जाएगा, 1। बोलो कोई दिक्कत हो भैया? आप बोलेंगे भाई दिक्कत तो कोई नहीं, इसका मतलब क्या? अब हमें देखो चक्रवृद्धि, जिस सवाल का हमने सवाल लगाया उस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया, 1 रुपये आया। ठीक है ना भाई। लेकिन सवाल में कैसा है, 1 न होकर सवाल कितना है, 4। अब सवाल में भैया 1 न होकर 4 है, तो इसका मतलब कितना, 1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 रुपये दे रखा है। ठीक है ना भाई। इसका मतलब बदल दे, 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 64 गुणा 4। 64 गुणा 4 कितना, 64 चौको 256। तो 256 आपके सवाल का आंसर रहा। अरे बताओ भाई कोई दिक्कत हो, बात समझ आया कि नहीं? एक सवाल और ले रहे हैं जिससे आप बात आसानी से समझ पाए और अच्छे तरीके से समझ पाए। सुनना, जैसे हमने देखो हम बोला कि मूलधन आपको निकालना है, रेट आपके पास है 11 सही 1/9%, टाइम 2 वर्ष, CI और SI का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है 9 रुपये। कितने रुपए, 9 रुपये। अब मूलधन बता देना, सुनना बात को अच्छे से, कुछ करना नहीं था, सवाल आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम देखो हमारे पास मूलधन तो हमको नहीं पता है। अगर मूलधन ना पता होने की दशा में हम सबसे पहले सवाल स्टार्ट करते हैं दर से, और दर हमारे पास कितना है, तो 11 से 1/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, तो 1/9 लिख लेंगे। ठीक है ना भाई, 1/9 लिख लेंगे। क्या करेंगे अब, जो नंबर दर पे लिखा होता है ना, जो नंबर दर पे लिखा होता है हर पे, उसी को हम लिख लेते हैं। तो 9 लिखा तो 9 लिख लो। लेकिन कितने वर्ष है, तो 2 वर्ष है, तो कितने बार लिख लेंगे, 2 बार। तो 9 गुणा 9। ठीक है ना भैया। आप क्या करेंगे, 2 वर्ष अगर है तो 2 ऐसे टाइम स्लॉट खींच लिए। पहली बार में क्या करेंगे, तो पहली बार में 1/9 कर देंगे। 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 9। बोलो भाई कोई दिक्कत? अगर एक ही जगह 9 आया तो यहाँ भी कितना आएगा, 9। इसके बाद इसका 1/9 करेंगे तो कितना आएगा, 1। बोलो कोई दिक्कत हो? आप बोलेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना बात कुछ है, हमारे पास वो CI और SI का अंतर है 9 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 1 रुपये। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। 1 का वैल्यू कितना, 9। अगर 1 बराबर 9 के है तो भाई मेरे इस पे भी मूलधन कितना, 81 बराबर कितना, तो 81 गुणा 9 यानी कि 729 के बराबर हो जाएगा। यानी कि मूलधन कितना रहा, 729 रुपये। ठीक है ना भाई। तो भैया आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे और इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ एक बार जल्दी से। शुद्ध है। देखो आप आज आप करना है क्या कि आपके पास जो भी किताब हो आप वहाँ से क्या करना है, जहाँ जिस सवाल में रेट दे रखा हो और 2 वर्ष लिखा हो, उन सारे सवाल को आप लगा लेना। सब सवाल लग जाएंगे आपसे, कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना लग पाए, जितनी बातें हमने बताई। तो भैया आज के लिए इतनी रखेंगे और कल फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद भैया।